बस एक और केवल एक फार्मूला और आपका पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई क्लास 10 आईएससी क्लास 12 2023 बदल जाएगा। वाकई में यह फार्मूला इतना टेस्टेड है, बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है और आपको भी अब करना होगा, क्योंकि बचे हुए पेपर आईएससी के लिए स्कोरिंग है, वही आईसीएसई क्लास 10 के लिए सारे पेपर को लेकर अब जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, इस फॉर्मूले को मैंने खुद रिवाइज किया और आज एक सेमिनार था जिसमें कि भारत भर के एजुकेटर इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट को हाई स्कोरिंग के लिए किस तरह से प्रोपेल और मोटिवेट किया जाए। तो कहा गया कि पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज कीजिए। कोई पोमोडोरा टेक्निक और दुनिया के किसी भी टेक्निक की मैं बात नहीं कर रहा, और वे एग्जामिनर भी इसकी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ एकदम लहजों में कहा था कि स्टूडेंट को जितने पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज करने होंगे। चाहे आप आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट की बात करें, इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उसको करें इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि अभी जो सीआईएससी की एक रिपोर्ट आई थी 1 महीने पहले, उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि स्टूडेंट में लिखने की जो प्रवृत्ति है, राइटिंग हैबिट तो छूट गई है। कोविड ने इसको और डिस्ट्रॉय कर दिया और इसका परिणाम यह है कि स्टूडेंट रिवाइज से सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। 2022 के जो ड्रॉबैक्स थे, जिसको लेकर देश भर में यह हलचल हुआ और इस पर कई बार डिस्कशन हुए, सीबीएसई ने तो इसको लेकर बाकायदा 3 से ज्यादा सर्कुलर निकाल दिए और अभी भी कहा जा रहा है देश भर में कि स्टूडेंट को बार बार प्रैक्टिस करवाइए उनके जो चैप्टर है ओवरऑल। तो आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट कैसे रिवाइज करें, इसको लेकर 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं और वाकई में कारगर है। मुझे बचपन के दिन याद आते हैं जब मैं खुद उस तरह के फॉर्मूले को रिवाइज करके 81% से ऊपर मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 में लाया था। और उस समय भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि एक पूरे चैप्टर या फिर कह लीजिए कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को टारगेट करते हुए अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और अब बड़े नोट्स की जरूरत नहीं है, शॉर्ट पॉइंट वाइज नोट्स को हाईलाइट करते हुए बुक ही में बनाने हैं। और यदि आपके एक छोटे से नोटबुक है तो उसमें उसको लेकर रिवाइजन टाइम को कर लीजिए। और फर्स्ट स्पेल ऑफ द डे में रिवाइज करते हैं तो सेकंड स्टेप में उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करने की जो प्रैक्टिस है दोहराइए। मेमोराइज नहीं होगा लेकिन स्टूडेंट अपने अटैम्प्ट से क्यों छोड़े, क्योंकि यह बात जितने भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, जो कहा जा रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट के लिए रिवीजन फार्मूला इतना ज्यादा कारगर है और इसके लिए स्टूडेंट को एक दिन में पूरे बुक का टारगेट तय करना होगा या 50% 60% बुक को। अब उसके चैप्टर को पढ़ने, क्वेश्चन आंसर जितने बनाए सो समझ लेना है, नहीं है तो आप जिस किसी भी सोर्स से प्राप्त करते हो, लेकिन रिलायबल सोर्स होने चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट इस सेमिनार में हाथ लगा, आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के लिए था, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो बताया यही गया है कि स्टूडेंट को चैप्टर वाइज पॉइंट को हाईलाइट करते हुए जितने भी बुक में एक्टिविटीज दिए गए, जितने भी बॉक्स आइटम, फिगर बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड या कोर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देने के साथ साथ स्टूडेंट के डायग्राम है, फिगर है या फिर जो भी डेटा दिए गए, इनको अच्छी तरह से इस बार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए 100% रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि फोड़ना है एग्जामिनेशन को पल्वराइज करते हुए आपको मार्क्स अचीव करने हैं। मार्क्स डज मैटर और जब आपको मार्क्स लाने हैं तो अच्छी तरह से थ्रू आउट करने हैं। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को वो क्वेश्चन देखते स्ट्राइक होता है कि आंसर यही है, यही है, और आप जब घर आकर देखते हो, बुक खोलते हो तो वही आंसर होता है। ये सिर्फ रिवीजन का वर्क है और अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बोर्ड स्टूडेंट आईसीएसई आईएससी 2023 के लिए मैं सच्ची में बता देता हूं कि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वो काम देगा। और अभी तक जितने पढ़ लिए हो उसको पढ़ लो। मैं प्रत्येक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, याद रखना है, मैंने जितनी भी मेहनत की है वीडियो और जितने भी एग्जामिनर से बात की है, पार्ट ऑफ द चैप्टर को हाईलाइट कर रहा हूं, सेक्शन ऑफ द पार्ट, चाहे आईएससी इकोनॉमिक्स का हो, कॉमर्स का हो या इंग्लिश पेपर 1 आईएससी का हो, और आईसीएसई क्लास 10 के लिए भी अब बनाने जा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्या करेंगे मैं बना के, अब समय ही नहीं है, तो वहां पर फ्रैक्शन ऑफ द चैप्टर, पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसको प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसके साथ रिवीजन के लिए आप चाहे तो 10 इयर्स को अच्छी तरह से पल्वराइज कर दो आईसीएसई या आईएससी के लिए। अब 10 इयर्स के पल्वराइजेशन का मतलब है कि इसको आइडियल ईयर बताया गया है इस साल 2023 के लिए, 2014 से लेके अभी तक का
आईसीएसई क्लास 10 के इंग्लिश पेपर में तो बुक ही बदल गया है, लेकिन बाकी सारे एज इट इज है, चाहे आप आईएससी क्लास 12 की बात करें या आईसीएसई क्लास 10 की। और यह गोल्डन फार्मूला बोर्ड एग्जामिनेशन देके प्रत्येक पेपर के बाद आके जरूर कमेंट करना कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि अभी एक सेमिनार में बताया गया है, चूंकि इसके बाद बहुत सारे मार्किंग स्कीम भेजनी है और किस तरह से कॉपी की चेकिंग होनी है आईसीएसई एंड आईएससी में, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई। मैंने सीबीएसई में भी कॉपी की चेकिंग की है और मुझे उसके पारिश्रमिक मिले, और आईसीएसई में तो खैर क्या ना ही नहीं रेगुलर हो, तो उसके बाद से जो प्रमोशन और जो जिस तरह से बताए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात, रिवीजन करने के लिए चैप्टर टारगेट करो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर में जो बताया गया कि एटलीस्ट 3 चैप्टर का टारगेट करो। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लगते हैं उनको 100% रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद जो कुछ बच जाते हैं उसको फिर रिवीजन में डाल दो और प्रैक्टिस करने के साथ उसको देख लो, क्योंकि अब जो समय है वो पूरे सिलेबस को सीआईएसई के द्वारा रिड्यूस्ड और 2023 के लिए जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है और उसके स्पेसिमेन पेपर जिसको कहता है, उसके बाद से स्टूडेंट के पास टारगेट वही बचेंगे जो उसने तय किया। तो ये बताने का मकसद यही है कि आप अच्छी तरह से अपने आप को अपडेट कर लो, रिवीजन को मस्ट, और यही एकमात्र फार्मूला है दैट विल मेक योर एग्जामिनेशन द परफेक्ट। जितने परसेंट मार्क्स चाहिए वो मिलेंगे केवल इस फार्मूला जिसको रिवीजन कहते हैं इसको दोहराने।